क्वेश्चन कर रहा था, पर मेरे मन में सच में मेरे मन में कोई भी सवाल नहीं था कि मैं क्या मांगू वहाँ से। क्या चाहते हो आप? राजस्थान से पैदल आए हो, इतना पैदल नहीं जाओ, बैठ नहीं सकता मेरी जान। ये जो आप पीछे मेरे ढाबा देख रहे हो, मैं यहीं ढाबे पे रुका था, खाना वाना खा लिया था, सो गया था और अभी उठा हूँ, चाय पी ली मैंने और अब रवाना हो रहा हूँ। मेरे पास फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे खाना खाया, जो भी कुछ डाला नहीं, इसलिए अब ये ढाबे पे बहुत सारे लोग हैं। ये लोकल पब्लिक है गुजरात की, जो घूमते हैं ना, बस कैसे रुकते हैं फैमिली में, तो वैसे ये रुके हुए। अब यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो ब्रो। तो मैं फाइनली निकल चुका हूँ मेरा सेटअप लेके, और अभी 11 किलोमीटर है यहाँ से। इसमें कहाँ पे रुकता हूँ, कितने किलोमीटर पे बताऊँगा मैं आपको। तो अभी जैसे सोमनाथ में मुझे रुकना है, तो सोमनाथ में एक दो लोगों से बात नहीं हो रही। वहाँ पे अहमदाबाद में शिवम भैया एमएलए से बात कर रहे हैं, वहाँ पालनपुर से सोनल दीदी पुलिस स्टेशन में बात कर रहे हैं, और कुलदीप भाई वो भी पुलिस स्टेशन में बात कर रहे हैं। इसको देखते हैं कहाँ पे कंफर्म होता है, वहीं रुकने का होगा। ओके, लोग पूछते हैं ट्रैवल करने से क्या मिलता है, दिखाऊं? मुझे ये नज़ारों में भगवान दिखते हैं। एक वो कहावत सुनी है आप लोगों ने, गई भैंस पानी में। ओके, यहाँ पे एक सिनेमा भी है, ये देखो। अगर आप सोमनाथ आते हो तो आप, ऐसा नहीं है कि आप शहर से दूर हो, कैलाशपति है वो। वहाँ पे सोमनाथ 7 किलोमीटर बता रहा है, बट एक्चुअली सोमनाथ कितना है देखो, 6.4 किलोमीटर रह गया। अभी मैं थोड़ा चलूँगा और फिर मुझे रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पीछे से निकला था अभी उस रेस्टोरेंट से, तब 11 किलोमीटर था। मतलब मैं कंप्लीट 11, 10, 9, 8, 7, 5 किलोमीटर चल चुका हूँ। बस 5 किलोमीटर और फाइनली एक ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करने वाला हूँ मैं। और ये भाई यहाँ पे मिले मेरे को, रोकी इन्होंने गाड़ी। राजस्थान से आ रहा हूँ। राजस्थान से? सोमनाथ। सोमनाथ पे कैसे हो आप? अरे बहुत ही बढ़िया, मज़े में। तो मैं रास्ते में चल रहा था और मैंने बताया आपको, पीछे ये भैया मिले। तो भैया का कहना है, भैया ने मेरा वीडियो लिया यहाँ पे, भैया का कहना है कि सोमनाथ के आसपास लोग जो रहते हैं 18 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर लोग पैदल चल के नहीं आते, और मैं राजस्थान से पैदल चल के आ रहा हूँ। तो अब इसमें तो मैं क्या ही जज करूँ, जैसे लोगों की मर्ज़ी। बाकी ऐसा है भैया, महादेव के जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वही वही कर पा रहे हैं, वही कर पाते हैं। बिल्कुल। ये आसान काम नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। मेरी हालत ख़राब हो गई है मेरी चलते चलते। ये जो लोग देख रहे हैं उन सब लोगों को पता ही है। बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। अब बस 4.8 किलोमीटर रह गया और अभी मैं इस ढाबे पे रुका हूँ। 4.8 किलोमीटर मतलब मैं 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर चल चुका हूँ कंटिन्यू, और अब मैं यहाँ रुकूँगा इस ढाबे पे। इस ढाबे का नाम है कन्हैया, और पता नहीं चल रहा आगे। अब यहाँ पे ये फ़ोन चार्ज लगा रहा हूँ मैं, तब तक कुछ खा लेता हूँ। अहमदाबाद में बहुत लोगों ने देखा होगा कि बापनो बगीचों करके एक वहाँ पे कैफ़े है। तो सोमनाथ के पास 7 किलोमीटर पहले सोमनाथ से बापनु खिचड़ी है। ये देखो, बापूनी खिचड़ी। भाई गुजराती नाम गजब होते हैं। हमारे मारवाड़ी में बाप बोलते ना, ऐसा लगता है कि बाप की बेइज्जती करते। बस अब कुछ ही देर में
फाइनली मैं सोमनाथ मंदिर के पास पहुंच जाऊंगा। और फिलहाल मैं सोमनाथ के अंदर ही चल रहा हूँ, 4 किलोमीटर रह गया है फाइनली। यस! देखो मेरे को एक बात का दुख भी है कि नानी जी के देहांत में नहीं जा पाया, और फिर ऊपर से थोड़ी खुशी इस बात की भी है कि मैंने अपनी लाइफ की दूसरी ज्योतिर्लिंग पैदल कंप्लीट करने ही वाला हूँ। भाई जो सपने होते हैं ना वो कीमत मांगते हैं, और मुझे नहीं पता मैं ये कीमत किस तरह से अदा कर पा रहा हूँ। तो महादेव ही जानते हैं या फिर मेरा मन जानता है। बहुत कुछ झेला है मैंने बालोतरा से लेके यहाँ तक, और आगे पता नहीं कितना झेलना पड़ेगा, लेकिन उन सब के लिए मैं रेडी हूँ। अभी जिस सोमनाथ में कम्प्लीटली पहुँच गया हूँ, मतलब मैं ऐसे सिटी के अंदर, और जहाँ मुझे नीचे देखना पड़ रहा था ताकि नीचे गिर ना जाऊँ, क्योंकि टॉर्च लगा रखे हैं सामने तो दिख नहीं रहा है। जिस रास्ते से मैं चल रहा हूँ गंदी बदबू आ रही है ना मेरे को, मछलियों की, मरी हुई मछलियों की। मैं सांस लेना मुश्किल हो रहा है मेरे को, सीरियसली इतनी गंदी बदबू आ रही है। मतलब ये बदबू में पिछले 3 किलोमीटर से हालत ख़राब हो गई, और ऊपर से ये पसीना आप देख रहे होंगे भाई। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, ध्यान से देखना प्लीज। दिखा कुछ। सोमनाथ 2 किलोमीटर, फाइनली सोमनाथ। अभी यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया, और मैं थोड़ा सा आगे आया। ये रास्ता पीछे से जो देख रहे हो ये अंदर से गलियों से आता है, और ये बच्चों ने बताया कि इधर है। कैसे हो? ओके। अब ये मंदिर इस साइड है, चलो। और ये सोमनाथ का रेलवे स्टेशन है, सोमनाथ स्टेशन। तो अभी मैं फ़िलहाल उस चौराहे पे खड़ा हूँ जहाँ पर मंदिर है। मंदिर का जो गेट है उसके 800 मीटर अंदर मंदिर है, और मैं गेट आपको दिखाने वाला हूँ। ये मेन सोमनाथ का चौराहा है और अंदर मंदिर है। ये वो गेट है, इस गेट से मुझे अंदर जाना है, और बहुत सारा ट्रैफिक है। ये तो क्या ही ट्रैफिक है, कुछ ट्रैफिक नहीं है। तो ये चौराहा है और मुझे यहाँ से अंदर जाना है। लेट्स गो प्रिंस, यू कैन डू इट। आओ। अच्छा एक मिनट बात करते हैं। रुको रुको भैया, क्या चाहते हो आप? राजस्थान से पैदल आए हो, इतना पैदल नहीं जाओ। बैठ नहीं सकता मेरी जान। चला गया वो। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं, ये जो गेट आपने देखा है, इस गेट से एग्जैक्ट मंदिर का जो गेट है जहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ, वो फिक्स 1000 मीटर है। मतलब फिक्स 1 किलोमीटर, 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं है। मैंने चेक किया है, मैं 50 मीटर अंदर आया और मुझे यहाँ से मंदिर का गेट एग्जैक्ट 950 मीटर दिखा रहा है। बस को चलते हैं प्रिंस। अभी महादेव, ये भी एक गेट आया है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट वेलकम्स यू। श्री राम मंदिर, पार्किंग फैसिलिटी, सोमनाथ टेम्पल और सागर दक्षिण गेस्ट हाउस। को सोमनाथ मंदिर के कुछ फुटेज दिखा रहा हूँ उससे पहले के। वो जय नारायण व्यास वो भी एक मंदिर है, और यहाँ पे ये घोड़ा लगा हुआ है। माता की जय, हर हर महादेव, जय। एक सेल्फी आपने बने? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्यों नहीं। फाइनली मैं अंदर एंट्री कर रहा हूँ मंदिर के अंदर, और सामने ही मंदिर है। बस अभी कुछ मीटर की दूरी पर है सोमनाथ। मेरा इस यात्रा का पहला ज्योतिर्लिंग सिर्फ कुछ मीटर की दूरी पर है। हाँ। तो भाई मुझे मेरा यहाँ रखना पड़ेगा बैग। इधर पिछले लोगों गुजराती में क्या लिखा है? डिजिटल सुरक्षित सामान घर। ओके ठीक है। एक तो पहले तो बंदे से मिलवा देता हूँ। ये बंदे ने मेरे को पहले मैसेज किए थे कि, और मैंने रिप्लाई दिया था ना भाई आपको, कर रहे हो पहले से फॉलो। थैंक यू भाई, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अभी 4 ज्योतिर्लिंग और है, फिर चाइना जाना है। ऐसे ही करते रहना सपोर्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे मंदिर के पास में ही ना डीजे लॉकर का है, मतलब यहाँ पे डिजिटल लॉकर का है, डीजे लॉकर कहते हैं यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक सामान कुछ भी नहीं लेके जा सकते, चाहे आपके पास घड़ी हो या फिर मेरा पहने हुए ईयरफोन हो, कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो मैं यहाँ रख रहा हूँ, मेरा बैग वैग सब यहाँ रख दिया। मैं सिर्फ क्या लेके जा रहा हूँ पता है? ये जो भाई के हाथ में दिख रहा है तिरंगा,
सिर्फ इसको ही लेके जाऊँगा मैं। तो भाई मैंने यहाँ पे अपना सामान रखा था, मैंने सामान रखा था और वापस लिया, तो भैया ने पैसे नहीं लिए मुझसे। थैंक यू भैया। महादेव। शुभ नाम आपका? सुधीर भाई। हाँ जी, माफी चाहते हैं, मैं दर्शन करके बाहर ही आया हूँ अभी मैं। जी जी हम लोग आए। हाँ हाँ लो बात। आ जाओ ग्रुप में ले लो, फटाफट ग्रुप में ले लो। लास्ट में हर महादेव बोलूंगा। ओके मेरा कैमरा रेडी है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, भारत माता की जय। फाइनली आखिरकार मेरे दर्शन हो ही गए। मैंने इस यात्रा में जो मैंने प्रण लिया था, भारत की 5 ज्योतिर्लिंग और कैलाश पर्वत, उनमें से एक पड़ाव मैंने कंप्लीट कर दिया। साथ ही साथ एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है। आप लोगों को पता चल गया होगा कि कल रात को ही मेरे दादी जी का देहांत हुआ है और आज उनका दाह संस्कार हुआ है और आज ही मैंने महादेव के दर्शन किए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस चीज़ को मैं क्या कहूँ, कॉन्सिडेंस कहूँ, मैं इत्तेफाक कहूँ, या फिर महादेव की मर्ज़ी कहूँ, या फिर इस दुनिया का एक खेल कहूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी है, आज मैं ये चीज़ ओपन कैमरा कह रहा हूँ। मुझे ना तो ये कहते हुए डर लग रहा है, ना कहते हुए ऐसा लग रहा है कि पब्लिक क्या बोलेगी, घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे। क्योंकि मैं सच बताऊँ ना गाइस, मैंने मौत को इतने करीब से देखा है, बस इतने करीब से, और मुझे ये चीज़ फील हुई कि मौत को उस करीब से वो ही देख सकता है जो महादेव का भक्त होता है। और बच के वापस निकलना वो एक कहानी अलग है। लेकिन बस जो भी कहने जा रहा हूँ, जिस चीज़ का मुझे कहने में कोई रिग्रेट नहीं, किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं। आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, बुरा, अच्छा, खराब, बहुत अच्छा, जो सब कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं फाइनली पहुंचा आज, मंदिर के दर्शन किए। जब मैं दर्शन कर रहा था तब मेरे मन में, सच में मेरे मन में कोई भी सवाल नहीं था कि मैं क्या मांगूँ महादेव से। मैं बस वो उस भीड़ के अंदर, उस लाइन के अंदर, जब मैं चल रहा था उस भीड़ के अंदर, लाइन के अंदर, मैं ऐसे ऐसे देखने की कोशिश कर रहा था शिवलिंग को। और जब मैंने देखा फाइनली शिवलिंग को, तो बस मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं महादेव को देख रहा हूँ और महादेव मुझे देख रहे हैं। मैंने कुछ सवाल जवाब नहीं किया। मेरे मन में कुछ भी 1% भी ऐसा नहीं था कि महादेव मुझे ये चाहिए, महादेव मुझे वो चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने कुछ मांगा ही नहीं, ना ही कोई मन्नत, ना ही कोई इच्छा, कुछ चीज़ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ और सिर्फ उनको देखा और उन्होंने मेरे को देखा। मेरे को ये चीज़ फील हुई, मैं बस उनको देखता रहा। जब तक लाइन में मेरे को टाइम मिला उनको देखने का, मैं देखता रहा। बाकी एक टीवी लगी हुई थी ऊपर तीनों तरफ, मैं टीवी में देख रहा। जब तक मेरे को नहीं दिख रहे थे तो मैं टीवी में देख रहा था, और जब मेरे को फाइनली दिख गया तो मैं उनको देखता ही गया। मेरे मन में ऐसा कुछ था ही नहीं कि मैं महादेव से कुछ मांगूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहाँ पे, मतलब वो कनेक्शन ही मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ना तो मेरे को वहाँ पे रोना आया, ना ही मैं हंस रहा था। एकदम साइलेंट मोड में पास में बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, महादेव महादेव महादेव, हर हर महादेव, सोमेश्वर भगवान की जय, सोमेश्वर महादेव की जय। मतलब नारे लग रहे थे पास में, और मेरे कान एकदम सुन्न हो गया था मैं पूरा। मेरे को सिर्फ महादेव दिख रहे थे और शिवलिंग दिख रही थी, और मैं खुद को फील कर पा रहा था। मैं आपको
आपको सच बताऊं, मैं अपनी जगह पे खड़ा नहीं रह पा रहा था, लेकिन उस टाइम पे जब मंदिर में एंटर हुआ, कुछ भी बॉडी पेन नहीं हो रही थी। मेरे हाथ में तिरंगा था और एक गंगा जल था, दोनों ही हाथ में थे। मैं वो तिरंगा लेके अंदर एंटर हुआ और गंगा जल लेके एंटर हुआ। फाइनली मेरे दर्शन हो गए। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि मेरे दर्शन कैसे होंगे, वीआईपी दर्शन होंगे, ऐसे करवाएंगे, वैसे करवाएंगे। मुझे उन चीज़ों से कोई वो नहीं था। मतलब बहुत लोग बोल रहे थे दर्शन नहीं होते। सिंपली मैं मंदिर के बाहर पहुंचा, प्रवेश द्वार पे, और मंदिर बहुत अंदर था। कम से कम 500 मीटर मंदिर अंदर होगा या 200 मीटर, 300-250 मीटर अंदर था। और बाहर से प्रवेश द्वार पे मैंने अपना सारा फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक सामान सब बाहर रख दिया। मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ मेरा तिरंगा और हाथ में जो गंगा जल जो अंदर ही मिलता है वो मैं लेके गया था। और बहुत ही शांत स्वभाव से मेरे दर्शन हुए। मैं महादेव से और सभी ईश्वर से 33 कोटि देवी देवता को मेरा प्रणाम है और महादेव को मेरा साक्षात नमन है कि जितने लोग आज मुझे देख रहे हैं और जितने लोग मेरे को जानते हैं, जितने लोग मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मेरी बात प्रिंस महादेव तक पहुंचाएगा, उन सब की बात मैंने वहाँ पे बोली। मैंने जब ये चीज़ मैंने शिवलिंग देखी तब नहीं बोली, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जब मंदिर में एंटर करते हैं, प्रॉपर मंदिर के अंदर जो था, उस टाइम जब मैंने प्रणाम किया था, उसी टाइम मैंने एक ही झटके में बोल दिया था। मैंने कहा जो मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हैं उन सब की प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मैं आपके द्वार आ चुका हूँ। बस और दर्शन किए। मैं वहाँ पे जैसे ही मंदिर से बाहर आया वापस, तो 4-5 भाई लोग मिल गए। एक मुझे बंदा पहले ही मिल गया था प्रवेश द्वार के, भाई मैं आपको जानता हूँ। वो टोटल जिस रूम में बैठा हूँ ना मैं अभी, तो उस रूम तक मेरे को छोड़ना आया। मतलब सारा कुछ बैग लिया मैंने, उस टाइम मेरे पास बैग भी था और मेरा फ्लैग भी था, और सब कुछ उसने प्रपोज करवा के मुझे रूम तक छोड़ के गया। और मुझे वहाँ पे लोग भी मिले जो मेरे को पहले से जानते थे कि हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं वगैरह। ये सब प्यार है, ये प्यार मिलता रहना चाहिए। ये महादेव का प्यार है। लोगों से प्यार मिलता तो मुझे ऐसा लगता है मुझे महादेव से प्यार मिल रहा है। बाकी मैं मेरे माता पिता का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस इस यात्रा में मुझे किसी ने हिम्मत नहीं दी, किसी ने भी नहीं। मेरे माता पिता बहुत हिम्मत जुटा पा रहे हैं, बहुत हिम्मत, कि मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। उनके आशीर्वाद से ही मैं ये यात्रा कर पा रहा हूँ, वरना मैं नहीं कर पाता। जो उनकी हिम्मत है ना, वो मुझे लेके चल रही है मेरे हर एक कदम पर मुझे उनकी हिम्मत ही लेके चल रही है। बस एक लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा मैं, ज़िंदगी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए ना, तो सबसे पहला मंदिर है आपके लिए आपके माता पिता, और दूसरा जब वो भी नहीं माने, वो भी नहीं सुने, ऐसे कोई माता पिता नहीं है धरती पर। अभी तो कलयुग है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है जो माँ बाप अच्छे होते हैं, जिनको अपने बच्चों की परवाह होती है और बच्चों को अपने माता पिता की, तो जब बच्चे कन्विंस करते हैं ना, तो माँ बाप मान ही जाते हैं, वो माता पिता मान ही जाते हैं। अगर वो भी नहीं मानते किसी हालत पर, अगर नहीं है किसी के माँ बाप, तो महादेव को अपना पिता मान लो, महादेव को अपनी माता मान लो, सब हो जाएगा। हर हर महादेव।